अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो की गहराई में आपको लेकर जाऊं, अब आप लोग यहाँ मुझसे पूछेंगे कि दुनिया में और भी तो बहुत सारे सीरियल किलर्स हुए हैं, तो यहाँ जैक द रिपर इतना फेमस क्यों हुआ? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। वो कारण आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और यहाँ ये भी बताऊंगा कि क्यों आज तक हम इस जैक द रिपर को पकड़ नहीं पाए, क्यों इसे एक परफेक्ट क्रिमिनल माना जाता है। तीसरी बात, मैं यहाँ आपको वो पॉसिबल लोग भी बताऊंगा जो जैक द रिपर के पीछे जिम्मेदार हो सकते थे। इसमें 2 या 3 ही हैं और 100% तो नहीं, लेकिन 99% मैं श्योर हूं कि हाँ वही बंदा था जो जैक द रिपर था। मैं एंड में आकर आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। सवाल यहाँ ये भी था कि जैक द रिपर इतना फेमस क्यों हुआ था? तो यहाँ ना सिर्फ वो अपने शिकारों की जान लेता था, बल्कि उनके शरीर के साथ खेलना उसे बहुत पसंद था। जी हाँ, वो खेलता बाहरी शरीर के साथ नहीं था, बल्कि वो शरीर के अंगों के साथ खेलता था। एक वो दिन था 31 अगस्त 1888 का, और आने वाले 70 दिनों के अंदर इस जैक द रिपर ने 4 और जिंदगियों को क्लेम कर दिया अपने नाम। अब ये बंदा जो भी था, जो लंदन की सड़कों पर अपना खूंखार रूप दिखा चुका था, जस्ट हवा में ही कहीं गायब हो गया। इसके बारे में कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया। अब यहाँ जो सबसे पहली विक्टिम पुलिस को मिली थी 31 अगस्त 1888 के दिन, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी की गई थी। जी हाँ, बाहर से देखने पर लग रहा था कि उसे तो कहीं से कुछ मारा ही नहीं गया, लेकिन उसके जो घाव थे वो कपड़ों के अंदर थे, लिटरली कपड़ों के अंदर। यहाँ उस विक्टिम की पहचान की गई और उसका नाम मैरियान निकोलस था। जी हाँ, यहाँ मैरियान की मौत गला काटने की वजह से हो चुकी थी। उसके बाद भी यहाँ वो जैक द रिपर नहीं रुका। उसके गले के ऊपर 2 गहरे वार किए गए थे, और इतने गहरे वार थे वो कि उसकी खाने की नली और यहाँ उसकी सांस लेने वाली नली भी कट चुकी थी। इसके अलावा उसकी छाती के ऊपर कई वार किए गए थे चाकू से, और यहाँ उसके पेट को भी कई जगह से चीरा गया था। लेकिन ये जस्ट स्टार्टिंग थी जैक द रिपर की। और इस मर्डर के ठीक 9 दिनों बाद लंदन के ही एक और चौराहे पर रात के टाइम पुलिस को एक और बॉडी मिली, और ये भी एक लड़की की ही थी, और इस लड़के का नाम एनी चैपमन था। यहाँ भी मर्डर का सेम तरीका था। उसके भी गले पर 2 गहरे वार किए गए थे। पर यहाँ डराने वाली बात ये थी कि इस लड़के के साथ और भी कुछ किया गया था। जी हाँ, इस लड़की के अंदरूनी अंगों को काट कर वो जैक द रिपर अपने साथ ले गया था। इसके पेट से इसकी आंत के कई टुकड़े गायब थे। इसके अलावा इसके वजाइना से यूट्रस गायब था, और भी कई बॉडी पार्ट्स यहाँ पुलिस को मिसिंग मिले। सिर्फ 9 दिनों के अंदर जैक द रिपर दूसरी जिंदगी क्लेम कर चुका था। इतने कम टाइम में यहाँ 2 कांड हो चुके थे, तो ऑब्वियसली अब लंदन के लोगों के मन में डर तो बैठना ही था। डर बैठा, और यहाँ इस डर की वजह से ही लोग इसके बारे में बातें करने लगे, और ये बातें ग्लोबली हेडलाइंस को हिट कर रही थी। दुनिया भर की मीडिया उस टाइम पर जैक द रिपर के पीछे पड़ गई। हर न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर यही हेडलाइन थी कि जैक द रिपर आखिर है कौन। लेकिन यहाँ मैं जैक द रिपर बोल रहा हूँ, क्या इसका नाम सच में जैक द रिपर था? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, अब यहाँ पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस यहाँ कुछ नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पुलिस को कुछ लेटर्स मिलने स्टार्ट हुए। जी हाँ, उन लेटर्स में लोग खुद को जैक द रिपर क्लेम कर रहे थे। हजारों लेटर्स यहाँ पुलिस को मिले, और पुलिस एक एक लेटर को बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। कहीं किसी के अंदर असली जैक द रिपर तो नहीं छुपा था। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से लगभग सारे ही यहाँ लेटर्स फेक थे। सिर्फ लोग धक्के से ही क्लेम कर रहे थे खुद जैक द रिपर होने की बात को। पर यहाँ मैं सिर्फ एक लेटर को हाईलाइट जरूर करूंगा, और मुझे लगता है, और मुझे क्या पूरी दुनिया को ही लगता है, कि वो लेटर असल में जैक द रिपर के द्वारा ही भेजा गया था। क्योंकि वो लेटर ना सिर्फ एक एनवलप में बल्कि एक डब्बे के अंदर बंद होकर आया था। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, डब्बे के अंदर लेटर आ सकता है, और ऑब्वियसली आया। पर उस लेटर की जो हेडलाइन थी वो लिखी हुई थी फ्रॉम हेल। उसको खोला गया, उसको पढ़ा गया, लेकिन वो लेटर सारा खून से सना हुआ था। ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो खून किसी का भी हो सकता था। पर उस डब्बे के अंदर यहाँ लेटर के साथ एक आधी किडनी रखी हुई थी, और ये किडनी सबूत के तौर पर पुलिस को भेजी गई थी। ये किडनी जैसे ही पुलिस ने देखी, पुलिस समझ गई कि यही लेटर असली है, और ये खुद जैक द रिपर ने उन्हें भेजा है सबूत के तौर पर कि ये वो किडनी है जो मैं एक विक्टिम की निकाल कर लेकर आया था। अब ये किडनी किसकी थी? क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको 2 ही विक्टिम्स के बारे में बताया है। खैर, कुछ दिनों बाद यहाँ 2 और मर्डर सामने आए। जी हाँ, लगातार 2 मर्डर एक ही रात के अंदर, और वो भी 45 मिनटों के अंदर। एक एलिजाबेथ नाम की लड़की लंदन की चौराहे पर खड़ी हुई थी, और तभी उसका मर्डर हो गया। और यहाँ उसका मर्डर बिल्कुल क्लीन था। उसका सिर्फ गला काटा गया था, बाकी की पूरी बॉडी अनटच्ड थी, उसको छुआ तक नहीं गया था। उसके शरीर पर गले के अलावा कहीं और चोट के निशान नहीं थे। और इसी बॉडी के मिलने के सिर्फ 45 मिनटों बाद एक कैथरीन नाम की लड़की की और बॉडी मिली, और यहाँ उस कैथरीन नाम की लड़की के साथ बहुत ज्यादा दरिंदगी की गई थी। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था। जैसे ही यहाँ
जैक द रिपर ने एलिजाबेथ की जान को क्लेम किया, उसे लगा कि शायद कोई उसे देख रहा है या फिर वो पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी में एलिजाबेथ का सिर्फ गला काट कर ही वहीं छोड़ दिया। अब यहाँ क्योंकि जैक द रिपर उस एलिजाबेथ की बॉडी के साथ कुछ कर नहीं पाया था, तो यहाँ वो गुस्से में आया और उसने इसी गुस्से की वजह से 45 मिनटों के अंदर ही एक और जान ले ली, और वो थी कैथरीन। और यहाँ कैथरीन के शरीर का हाल सच में बहुत बहुत ज्यादा भयंकर था। अब बाकी पहले 2 शिकारों की तरह यहाँ कैथरीन के शरीर से भी अंगों को निकाला गया था, और यहाँ ना सिर्फ उसके वेजाइना से यूट्रस को बाहर निकाला गया था, बल्कि उसकी छोटी आंत, यहाँ एक किडनी और लीवर तक बाहर निकाल लिया गया था। उसका पेट यहाँ लगभग खाली ही था, और वो किडनी जो यहाँ पुलिस को रिसीव हुई थी उस लेटर के साथ, वो किडनी किसी और की नहीं बल्कि कैथरीन नाम की इस लड़की की ही थी। इसके अलावा अब यहाँ निकाली तो किडनी पूरी गई थी, लेकिन पुलिस को भेजी गई सिर्फ आधी। तो यहाँ उस लेटर में ही लिखा गया था कि आधी किडनी जैक द रिपर ने खा ली है और आधी किडनी सबूत के तौर पर पुलिस तक भेज रहा है। और यहाँ वो पुलिस को चैलेंज कर रहा था कि अगर तुम्हारे बस की है तो मुझे पकड़ लो, वरना मैं ऐसे ही अपनी किलिंग स्प्री को जारी रखूंगा। अब यहाँ बारी थी जैक द रिपर के अंतिम शिकार की, और यहाँ अंतिम शिकार के रूप में उसका शिकार बनी मैरी जेन कैली नाम की लड़की। लेकिन यहाँ अब की बार मैरी के साथ कुछ अलग ही किया गया था। जहां वो पहले 4 विक्टिम्स खुले सड़कों पर पड़े हुए मिले थे, ये मैरी अपने ही कमरे में बंद मिली थी। इसकी लाश अपने ही बेड के ऊपर मिली थी, और वो बेड उसके कमरे में ही रखा हुआ था जो कि उसने रेंट पर लिया था। खैर, अब यहाँ जब FBI ने इसकी जांच करी कि असल में ये बंदा है कौन जो ये सब कुछ कर रहा है, ये 1980 का दशक था। बाद में तकरीबन 100 सालों बाद यहाँ FBI इस केस को जांच कर रही थी, तो यहाँ उन्होंने ही ये बताया कि पहले जहां वो पब्लिक में करता था तो उसे सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ता था ताकि कोई उसे देख ना ले। अब यहाँ वो एक बंद कमरे के अंदर मौजूद था, और यहाँ उसके पास प्राइवेसी थी, उसका शिकार था। और यहाँ आप शायद विश्वास ना करें, पर यहाँ जैक द रीपर ने मैरी जेन कैली की लाश के साथ पूरे 2 घंटों का समय बिताया था, और उसकी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक चीर फाड़ करके रख दिया। इसकी डिटेल्स यहाँ इतनी भयंकर है कि मैं यहाँ आपसे इसकी डिटेल्स को डिस्कस करते हुए भी कतरा रहा। बस इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि जब मैरी जेन कैली की माँ को बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया तो उसकी माँ अपनी बेटी को पहचानने से ही मना कर गई। लेकिन फिर भी अगर आप उस क्राइम सीन की फोटोज को देखना चाहते हैं तो वैसे तो गूगल पर पड़ी हुई है। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास आकर इंस्टा पर देखिए, अगर आप चाहें तो गूगल पर भी देख सकते हैं, वरना आप मुझसे इंस्टाग्राम पर ले भी सकते हैं, क्योंकि कुछ एक होती हैं जो सोर्सेज से ही मिलती हैं, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। मेरी इंस्टाग्राम ID ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा, वो जो इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और इतनी डिस्टर्बिंग है कि इसे इतिहास की कुछ सबसे ज़्यादा भयानक फोटोज में भी गिना जाता है। अब यहाँ पुलिस को एक्शन लेना था, पुलिस के ऊपर दबाव बनता जा रहा था। 5 जिंदगियाँ यहाँ क्लेम हो चुकी थी, और अब लंदन के लोग जो आम लोग थे उनके अंदर गुस्सा भर गया था। हजारों लोगों की पुलिस ने तलाशी ली, उनके घर के अंदर जा जाकर वो देखा कोई जैक द रिपर लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। तकरीबन उन हजारों लोगों में से सिर्फ 300 लोगों को ही कलेक्ट किया गया, और ये माना गया कि शायद इनमें से ही कोई एक जैक द रिपर हो सकता है। और उन 300 लोगों में से ही पुलिस ने कुल 80 लोगों को अपने पास पुलिस स्टेशन पर बुलाया।